friends, how are you? I hope you all are good. Guys, I'm Kanchan, your English teacher. Welcome back to our YouTube channel, Let's Learn. Friends, we have finished three parts of present tense. They are present indefinite tense, present progressive tense and present perfect tense. And finally, we have reached the fourth part of it, that is present perfect continuous tense. And this topic is very interesting. So let's get started. Let's see. Fourth part of it is present perfect continuous tense, जिसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. तो गाइस यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मीन्स काम पूरा हो चुका है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है, मीन्स काम जारी है. तो ऐसा कैसे? तो चलिए इसे हम बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट इज पॉजिटिव. सो लेट्स सी पॉजिटिव फॉर्मूला. पॉजिटिव फॉर्मूला है तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. सो हियर सब्जेक्ट. ओके, अब क्या आएगा? क्या आप बता सकते हैं? तो गाइस यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खुद दो पार्ट से बना है. वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका मीनिंग है अपूर्ण वर्तमान काल या फिर चालू वर्तमान काल, जिसमें क्रिया जारी है. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? आप क्या बता सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें हैव हैज लेना ही होता है. तो पहले हैव हैज लिख लेते हैं. हैव हैज. अब हैव हैज के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होता है, पर यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है तो हमें आईएनजी फॉर्म भी लेना होगा. तो क्या हम दोनों एक साथ ले सकते हैं? चलिए बताइए, ले सकते हैं? कमेंट करके बताइए. हाँ, ओके. हम ये दोनों चीज एक साथ नहीं ले सकते. क्या आपने कभी सुना है कि थर्ड फॉर्म में ही हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया है? कभी आपने सुना है? जैसे कि यहाँ पर देखिए, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन. गो का है थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन. अब गॉन में ही हम आईएनजी लगा रहे हैं ई निकाल कर, तो ये गॉनिंग हो जाएगा. कभी आपने ऐसे सुना है? गॉनिंग, स्लेप्टिंग, थ्रोनिंग, इस तरह से आपने कभी सुना है? नहीं, हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं. तो हमें थर्ड फॉर्म यहाँ पर लेना ही होगा. क्यों? क्योंकि हैव हैज के साथ अगर आप कोई वर्ब यूज कर रहे हो तो आपको थर्ड फॉर्म ही लेना होता है. तो हम यहाँ पर लेंगे बी. बी का थर्ड फॉर्म है बी. बी मेन वर्ब है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्ब्स के लेक्चर में बताए हैं. जिस किसी ने वर्ब्स का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं. बी मेन वर्ब है. इसका फर्स्ट फॉर्म एम इज आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है बी. तो यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म हमारा है बी. ओके, तो हम यहाँ पर लेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन का होता है. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा बी का बी. ओके, हो गया. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन. ओके, अब कंटिन्यूअस में हमें दिखाना है तो हम क्या लेंगे? आईएनजी इन द मेन वर्ब. क्या आएगा? आईएनजी इन द मेन वर्ब. तो यहाँ पर हो जाएगा आईएनजी इन द मेन वर्ब. ओके, अब
अब देखिए फॉर्मूला हमारा रेडी हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। मैं आपको लिख के दिखाऊंगी पूरा अच्छे से। ओके, हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो भी पॉजिटिव। ओके, तो अब ये जो लिखा है यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इसका मीनिंग ये है कि जब हम किसी एक निश्चित समय से कोई एक क्रिया चलती आ रही है और आगे भी चल रही है, और इस टाइप के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। हिंदी में ये काल नहीं होता है, पर इंग्लिश में हम इसे यूज करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 30 years। तो देखिए मतलब है कि मैं 30 सालों से मुंबई में रहती आ रही हूँ। तो इसका मीनिंग ये नहीं हो गया कि अब 30 साल कंप्लीट हो गया और अब मैं छोड़कर जा रही हूँ। स्टिल आई एम लिविंग, अभी भी मैं रह रही हूँ। 30 साल का पीरियड जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसी का मीनिंग है पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और आगे भी मैं रहने वाली हूँ, रह रही हूँ, तो उसका मीनिंग है अपूर्ण वर्तमान काल यानी कंटिन्यूअस। यानी जब हम इस तरह से बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य कहलाते हैं। हम कहते हैं ना, माँ सुबह से काम कर रही है, मदर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं, एक निश्चित समय से लेकर जो क्रिया चल रही है और आगे भी चल ही रही है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज, इस तरह से आप ध्यान से देख लें कि किस तरह से हमारा फॉर्मूला रेडी होता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ। सब्जेक्ट पॉजिटिव का फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, ये मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म इसलिए दिया है क्योंकि ये बीन है। ओके, बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंडिकेशन देख लेते हैं। ओके, इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इज ताते ती आ रहा रही रहे हैं। ओके, नाउ हियर अगेन ताते ती रहा रही रहे हैं। हम बिना आ लगाए भी ताते ती के साथ में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि वह पत्र लिखता रहा है, इस तरह से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड है से, और फिर यहाँ पर रहा रही रहे हैं, यानी इस फॉर्म में हम समय बताते हैं। गुरुवार से, 2 महीने से, 3 हफ्ते से, इस तरह से हम बात करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर से लेकर रहा रही रहे लिखा है। ओके, आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला वंस, सो लेट्स सी। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस, आप एक बात ध्यान दें कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी स्कूल के गेट पर या किसी कंपनी के गेट पर सिंस 1947, सिंस 1935 इस तरह से भी लिखा होता है, यानी कि वो बता रहे हैं कि हमारी ये कंपनी या स्कूल इस समय से है और अब तक भी वो चल रहा है। तो इस फॉर्म में हम सिंस और फॉर 2 वर्ड लेकर भी सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंस इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी जब हमें किसी लंबे समय के बारे में बात करना होता है तब हम सिंस यूज करते हैं। और फॉर इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब कोई छोटा समय हो या छोटा काल हो तब हम फॉर यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है, वह पत्र लिखता रहा है। लेट्स फाइंड आउट इंडिकेशन। सो हियर ता रहा है। इन इंग्लिश, he has been writing a letter. Let's see according formula. He हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट have है, so here has been, ing in the main verb and object.
आ गया। नाउ योर सेकेंड वन, आज तक सरिता ही हमारे नाटक का वर्णन करती आ रही है। इंडिकेशन इज ती आ रही है। इन इंग्लिश टिल डेट, आज तक के लिए आप टिल नाउ या टिल डेट दोनों भी यूज कर सकते हैं। टिल डेट सरिता हैज बीन नरेटिंग आवर ड्रामा। ओके, अब यहाँ पर देखिए थर्ड है, पिछले 10 सालों से पापा ही सुबह दूध वाले से दूध लेने के लिए दरवाजा खोलते आ रहे हैं। इंडिकेशन इज ते आ रहे हैं। ओके, नाउ हियर फॉर द लास्ट 10 years my father has been opening the door to get milk from the milkman in the morning। अब यहाँ पर पिछले इस तरह से एक वर्ड आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पिछले 10 सालों से, फॉर द लास्ट 10 years, ये आप पहले भी ले सकते हैं या फिर आप सेंटेंस के बाद में भी ले सकते हैं। ओके, एक बार देख लें। माई फादर हैज बीन ओपनिंग द डोर टू गेट मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन इन द मॉर्निंग फॉर द लास्ट 10 years। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। फोर्थ, मेरे पापा बचपन से ही दादी माँ की हर आज्ञा का पालन करते आ रहे हैं। सो हियर इंडिकेशन इज कर रहे हैं, और इसमें देखिए से लगा है क्योंकि हम ताते ती नहीं यूज किए हैं इसके अंदर, और या फिर आ जैसे करते आ रहे हैं, डायरेक्ट आया है कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेशन से किया है। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं। माई डैड हैज बीन ओबेइंग एवरी कमांड ऑफ ग्रैंडमा सिंस चाइल्डहुड, या फिर आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं, माई डैड हैज बीन फॉलोइंग एवरी कमांड ऑफ ग्रैंडमा सिंस चाइल्डहुड। अब हम सिंस ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि चाइल्डहुड आया है, बचपन से, ये बहुत ही लंबा पीरियड है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये ओबे हमारा मेन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लिया है, तो हम सीक्वेंस से जा रहे हैं, हमारा सारा वर्ब सीक्वेंस से हम ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ओबेइंग लिया है। आप फॉलोइंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, पिछले कई सालों से श्रीमती टंडन अपने नौकरों को बेरुखी से आदेश देती आ रही है। इंडिकेशन इज ती आ रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, फॉर मेनी इयर्स मिसेस टंडन हैज बीन रूडली ऑर्डरिंग अ सर्वेंट्स। यहाँ पर बेरुखी जो आया है वर्ड, उसके लिए हम रूडली लेते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ, मैं हमेशा से अपने लिए कपड़े खुद चुनती आ रही हूँ। सो इन इंग्लिश, आई ऑलवेज बीन पिकिंग क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ। आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं, आई ऑलवेज बीन चूजिंग क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ। ओके, हम सीक्वेंस से ले रहे हैं सारे वर्ब, इसलिए मैंने वही वर्ब लिया है जो हमने वर्ब्स में किए हैं। ओके, नाउ हियर सेवेंथ है, माँ सुबह से आपके प्रमोशन के लिए भगवान से प्रार्थना करती आ रही हैं। इंडिकेशन देख लेते हैं, ती आ रही हैं। ओके, आई हैवंट रिटन इट्स आंसर, you have to write its answer. Okay, if you have any doubt, please comment. Now you have to make 10 more sentences based on next 10 verbs. They are 121 to 130. Guys, if you like this video, then give a thumbs up and please share with your friends too. Those who are watching my video for the first time, please subscribe, but don't forget to hit the bell icon. Now we'll meet in the next video. Till then, take care, stay home, stay safe.